बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 के अध्याय 7 कंपनी निर्माण के बिंदु समामेलन पर। समामेलन के बारे में हम देखेंगे कि समामेलन क्या होता है और समामेलन के पश्चात कंपनियां क्या करती हैं। आइए देखते हैं समामेलन। बच्चों, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि कंपनी निर्माण की 3 स्थितियां होती है। प्रवर्तन, दूसरी स्थिति देखी थी हमने समामेलन, और तीसरी स्थिति होती है पूंजी का अभिदान। प्रवर्तन के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। प्रवर्तकों द्वारा दस्तावेज जुटाए जाते हैं और रजिस्ट्रार के पास आवेदन दिया जाता है। अब बात आती है समामेलन। समामेलन क्या है? बच्चों, समामेलन होता है निगमन का प्रमाण पत्र। इस प्रमाण पत्र के मिलते ही निजी कंपनियां अपना व्यापार प्रारंभ कर देती हैं। साथ ही सार्वजनिक कंपनी को पूंजी का अभिदान स्थिति से गुजरना होता है। यह हम देख चुके हैं। आज हम समामेलन को विस्तार से देखेंगे। समामेलन क्या है और इसके क्या प्रभाव कंपनियों पर पड़ते हैं। आवश्यक प्रलेखों की औपचारिकताओं के पूरा कर लेने के पश्चात प्रवर्तक कंपनी के समामेलन के लिए आवेदन पत्र तैयार करता है। जब आवश्यक प्रलेख तैयार कर लिए जाते हैं, उनकी पूरी औपचारिकताएं पूरी हो कर ली जाती हैं, उसके पश्चात प्रवर्तक आवेदन पत्र तैयार करता है और यह आवेदन पत्र रजिस्ट्रार को जमा कराना होता है। किस रजिस्ट्रार को बच्चों? जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। पंजीकृत कार्यालय की सूचना राज्य के रजिस्ट्रार के पास समामेलन के 30 दिनों के भीतर भेजना कंपनी के लिए अनिवार्य है और इस पंजीकृत कार्यालय की सूचना समामेलन के 30 दिनों के भीतर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास देनी होगी। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख जमा किए जाते हैं। कंपनी के संस्थागत प्रलेख, जो प्रलेख प्रवर्तकों द्वारा तैयार किए गए थे प्रवर्तन के दौरान, उन आवश्यक प्रलेखों को यहाँ पर रजिस्ट्रार को जमा कराना होता है। और पहला है वह दस्तावेज कंपनी के संस्थागत प्रलेख, जिन्हें हम सीमा नियमों के नाम से भी जानते हैं, जिन पर आवश्यक मोहर लगी होती है एवं हस्ताक्षर किए होते हैं एवं गवाही होती है। देखिए, जो ये संस्थागत प्रलेख होते हैं, सीमा नियम होते हैं, इन पर जो हमने उद्देश्य खंड में निदेशकों से हस्ताक्षर करवाए थे, उनके हस्ताक्षर, साथ ही उनके कंपनी की जो मोहर होती है वह लगी होती है एवं गवाही दर्ज होती है। हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए अपने घर का पता, रोजगार एवं उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों की जानकारी देना आवश्यक है। उद्देश्य खंड पर जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, उन लोगों को अपना घर का पता, रोजगार, वो क्या कार्य करते हैं, साथ ही उनके द्वारा खरीदे जाने वाले अंशों की जानकारी इस सीमा नियम में दी जाती है। आवेदन पत्र के साथ यह दस्तावेज जमा किया जाता है। दूसरा बिंदु है कंपनी के अंतर्नियम। कंपनी के अंतर्नियम भी संस्थागत प्रलेखों की तरह ही हस्ताक्षरित होने चाहिए, जिस पर संस्थापन प्रलेख के समान मोहर लगी होनी चाहिए एवं गवाही होनी चाहिए। मोहर भी लगी हो, गवाही भी हो, हस्ताक्षर भी हो। कंपनी अधिनियम में दी गई तालिका F, जो अंतर्नियम का एक आदर्श संग्रह है, को अपना सकती है। कोई कंपनी यदि अंतर्नियम नहीं बनाती है तो वह तालिका F में दिए गए अंतर्नियमों के आदर्श संग्रह को अपना सकती है। ऐसा करने पर अंतर्नियमों के स्थान पर कंपनी स्थानापन्न प्रविवरण जमा कराएगी। तो ऐसा करने पर उसे अंतर्नियम जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, उसे स्थानापन्न प्रविवरण जमा कराने की आवश्यकता होगी। तीसरा है प्रस्तावित निदेशकों द्वारा निदेशक बनने के लिए लिखित सहमति एवं योग्यता शेयरों के क्रय का वचन, जो कि लिखित रूप में प्रवर्तक द्वारा प्रवर्तन के समय इनसे ले लिया गया था, वह दस्तावेज संलग्न होगा। प्रस्तावित प्रबंध निदेशक, प्रबंधक अथवा पूर्वकालिक निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक के साथ समझौता यदि कोई है, तो यह भी समझौता जो हमने
प्रबंध निदेशकों के साथ किया था। जो प्रस्तावित थे प्रबंधक जो बनाए जाने हैं, पूर्णकालिक निदेशक जो बनाए जाने हैं, इनके साथ जो समझौता किया गया है वह भी संलग्न होगा। रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के नाम के अनुमोदन के पत्र की प्रति प्रमाण स्वरूप, जो कंपनी का नाम रजिस्ट्रार द्वारा पूर्व में स्वीकृत कर दिया गया है, अनुमोदित कर दिया गया है, उस प्रमाण पत्र की प्रति भी इसमें संलग्न होगी। वैधानिक घोषणा, पंजीकरण के से संबंधित यह भली भांति हस्ताक्षरित होनी चाहिए। वैधानिक घोषणा की हमने समस्त प्रकार की औपचारिकताएं, वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली है। यह घोषणा भी आवेदन पत्र के साथ लगाई जाती है। पंजीयन के शुल्क के भुगतान के प्रमाण स्वरूप प्रलेख, अधिकृत कंपनी की अधिकृत पूंजी के अनुसार जो पंजीयन शुल्क लगता है, उस शुल्क के भुगतान की प्रमाण के स्वरूप जो भी रसीद है वह भी इसके साथ संलग्न होती है। ये समामेलन के साथ लगाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज होते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेखों के साथ आवेदन जमा हो जाने के पश्चात रजिस्ट्रार इस बात की संतुष्टि करेगा कि सभी प्रलेख सुव्यवस्थित हैं एवं पंजीयन से संबंधित सभी वैध नियम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। जब यह आवेदन पत्र जमा हो जाता है रजिस्ट्रार के पास, तो वह सभी दस्तावेजों के बारे में जानकारी लेता है, उनके सुव्यवस्थित हैं या नहीं हैं इसको देखता है। साथ ही सभी वैधानिकताएं और औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है, इस चीज को वह देखता है। इन प्रलेखों में वर्णित तथ्यों की प्रमाणिकता की जांच के लिए भली भांति जांच पड़ताल करने का दायित्व रजिस्ट्रार का नहीं है। देखिए, यदि कोई प्रमाणिक तथ्य गलत है या सही है, इसकी जांच पड़ताल करने का कोई भी दायित्व रजिस्ट्रार का नहीं होता है। रजिस्ट्रार केवल दस्तावेजों की संख्या देखता है, आवश्यक प्रलेख पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए, वैधानिकता पूरी है या नहीं है, वैध नियमों और औपचारिकताओं को पूरा किया गया है या नहीं, इस चीज को वह देखता है। जब रजिस्ट्रार पंजीयन की औपचारिकताओं के पूरा होने के संबंध में संतुष्ट हो जाता है, तो वह कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र जारी कर देता है। देखिए, रजिस्ट्रार के संतुष्ट हो जाने पर, जब रजिस्ट्रार को यह लगता है प्रवर्तकों द्वारा आवेदन पत्र के साथ दिए गए सभी प्रलेख पूरे हैं और सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है, तो वह समामेलन प्रमाण पत्र जारी कर देता है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अस्तित्व में आ गई है, कंपनी का जन्म हो चुका है। यह समामेलन प्रमाण पत्र कंपनी के जन्म प्रमाण पत्र के समान होता है। कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र को कंपनी के जन्म का प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट, कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र। 1 नवंबर 2000 से कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी को CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, निगम पहचान नंबर का आवंटन करता है। देखिए, 1 नवंबर 2000 के पहले इस प्रकार का कोई नंबर नहीं होता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 के पश्चात अब रजिस्ट्रार द्वारा निगम पहचान नंबर भी दिया जाता है कंपनी के समामेलन पर। अब देखते हैं समामेलन प्रमाण पत्र का प्रभाव। समामेलन प्रमाण पत्र का प्रभाव। पहला प्रभाव, कानूनी रूप से कंपनी का जन्म समामेलन प्रमाण पत्र पर छपी तिथि से होता है। देखिए, कंपनी का जन्म कब से माना जाता है? समामेलन प्रमाण पत्र पर छपी हुई तिथि से इसका जन्म माना जाता है। जैसे आवेदन पत्र की समस्त जो कार्य थे वो 6 दिसंबर को हमने पूरे कर लिए। सारे प्रलेख 6 दिसंबर को हमने तैयार कर लिए। 8 दिसंबर को हमने आवेदन किया। लेकिन यदि प्रमाण पत्र पर 6 दिसंबर की तिथि अंकित हो जाती है, 6 दिसंबर की तिथि अंकित हो जाती है और इसी दौरान 7 दिसंबर या 6 दिसंबर को 6 या 7 दिसंबर को कोई समझौता किया गया था, तो वह चूंकि कंपनी का निर्माण 6 दिसंबर को माना जाएगा,
समामेलन प्रमाण पत्र पर इस तिथि के अंकित हो जाने के कारण। तो ये जो भी समझौते किए गए थे 6 और 7 दिसंबर को, ये न्यायोचित माने जाएंगे, ये सही माने जाएंगे। कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार के साथ पृथक वैधानिक अस्तित्व प्राप्त कर लेती है। समामेलन प्रमाण पत्र के मिलते ही वह शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त कर लेती है, साथ ही उसका वैधानिक अस्तित्व भी हो जाता है, वह अपना एक कानूनी अस्तित्व रखती है। इसके बाद कंपनी वैधानिक प्रसंविदों को करने के लिए अधिकृत हो जाती है और वह कोई भी कानूनी रूप से समझौते करने के लिए अधिकृत हो जाती है। समामेलन प्रमाण पत्र कंपनी समामेलन के नियम का निर्णायक प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र के मिलते ही कंपनी का नियमन हो जाता है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी कमी पहले रह गई हो, लेकिन फिर भी यह प्रमाण पत्र अगर जारी हो जाता है तो वह नियमन का निर्णायक प्रमाण होता है कि कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, समामेलन का प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात कंपनी के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी जा सकती। कंपनी के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे पहले कितनी ही कमी रही हो। यह कंपनी के अस्तित्व का तो प्रमाण है, परंतु समामेलन से पूर्व की अनियमितताओं को नियमित करने का प्रमाण पत्र नहीं है। यह ध्यान से देखें बच्चों कि समामेलन के पूर्व यदि कोई अनियमितता थी तो उसको नियमित नहीं बनाया जा सकता, नियमित करने का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। यह सिर्फ कंपनी के अस्तित्व का प्रमाण पत्र होता है। अवैधानिक उद्देश्य पर कंपनी का समापन हो, यही एकमात्र उद्देश्य है। और यदि अवैधानिक उद्देश्यों के आधार पर कंपनी का समामेलन प्रमाण पत्र जारी हो गया है, त्रुटिवश यह अगर जारी भी हो जाता है तो कंपनी का समापन हो, यही एकमात्र उपाय बचता है कि कंपनी को समाप्त कर दिया जाए, उसका समापन कर दिया जाए। औपचारिकताओं में कितनी भी कमी क्यों न हो, एक बार इसके जारी हो जाने पर यह कंपनी की स्थापना का पक्का प्रमाण है। यह कंपनी की स्थापना का पक्का प्रमाण माना जाता है, चाहे औपचारिकताओं में कितनी भी कमी क्यों न रही हो। समामेलन प्रमाण पत्र जारी हो जाने के पश्चात निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों को 180 दिनों के भीतर व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना होता है और तत्पश्चात ये कंपनियां व्यापार प्रारंभ कर सकती हैं। देखिए इस नियम को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये समामेलन का प्रमाण पत्र जारी होने के 180 दिनों के भीतर व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना होगा, लेकिन 29/5/2015 से व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट बात है कि समामेलन के पश्चात जो व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना होता था वह 29/5/2015 से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यह प्रावधान हटा दिया गया है। अब निजी कंपनी समामेलन प्रमाण पत्र के साथ ही व्यापार प्रारंभ कर सकती है। अब निजी कंपनी को क्या अधिकार मिल गया है कि वह समामेलन प्रमाण पत्र मिलते ही अपना व्यापार, अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दे, जबकि सार्वजनिक कंपनी को पूंजी अभिदान की स्थिति से गुजरना होता है, और जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसे पूंजी अभिदान की स्थिति से गुजरना होगा। तो यह था समामेलन। बच्चों यह निगमन का प्रमाण पत्र होता है, एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है। कंपनी का जन्म इसी प्रमाण पत्र से होता है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।